चलिए, तो अभी हम लोग गॉस लॉ के एप्लीकेशन कर रहे थे। गॉस लॉ के एप्लीकेशन में अभी तक हमने एक स्ट्रेट वायर की वजह से देख लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है, और एक हमारी इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से देख लिया है। अब हम देखेंगे थिन स्फेरिकल सेल की वजह से। अगर मान लीजिए कोई स्फेरिकल सेल है जो थिन है, उसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, देखिए अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इन थिन स्फेरिकल सेल। थिन स्फेरिकल सेल अगर है तो उसके अंदर देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी। ये चल क्या रहा है हमारा, जो हमने गॉस लॉ पढ़ा था, गॉस लॉ, ठीक, इसका एप्लीकेशन चल रहा है। क्या चल रहा है? एप्लीकेशन। ठीक है, गॉस लॉ का अभी हम लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं। उसमें अभी हम क्या पढ़ेंगे, थिन स्फेरिकल सेल की वजह से। किसकी वजह से पढ़ेंगे? थिन स्फेरिकल सेल की वजह से। चलिए अब यहाँ पे देखिए थिन स्फेरिकल सेल कैसी बनती है। ये मान लीजिए आपकी एक स्फेरिकल सेल है। क्या है? एक स्फेरिकल सेल। ये मान लीजिए इसका सेंटर है। सेंटर से यहाँ तक की जो दूरी है इसकी, ये क्या है आपका? रेडियस कैपिटल आर। क्या है? रेडियस कैपिटल आर। ठीक है, ये थिन स्फेरिकल सेल है मान लेते हैं, और इस थिन स्फेरिकल सेल का जो रेडियस है वो क्या है? कैपिटल आर है। क्या है? कैपिटल आर। और इस सेल के सरफेस पे, इस सेल के सरफेस पे क्या है? चार्ज है। क्या है? चार्ज। मैंने यहाँ चार्ज नहीं लिखा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्ज लिख दीजिए, इन चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। ठीक है, इसके सरफेस पे क्या है आपके? ये चार्ज भरे पड़े हैं पूरे पूरे। जैसे प्लास्टिक की बॉलें नहीं आती, आप लोग देखे होंगे, प्लास्टिक की बॉलें आती है तो कैसी होती हैं? सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, उनके एक सरफेस में प्लास्टिक लगी हुई होती है, और अंदर से वो बॉलें क्या होती हैं? खोखली होती हैं। क्या होती हैं? खोखली। तो हॉलो स्फीयर भी आप इसको कह सकते हो एक तरीके से। थिन स्फीयर को आप क्या कह सकते हो? हॉलो स्फीयर। अगर हॉलो स्फीयर पूछेगा तो भी बात यही है, थिन स्फेरिकल सेल को आप लोग क्या बोल सकते हो? हॉलो स्फीयर बोल सकते हो। और उसका जो सरफेस है उधर पे सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे? चार्ज आएंगे। ठीक है, अगर मान लो प्लास्टिक की बॉल लोहे की बनी होती और अगर मैं उसके अंदर चार्ज डालता तो उस पर चार्ज सिर्फ और सिर्फ कहाँ आते? उसके सरफेस में आते, क्योंकि अंदर तो क्या है? जगह खाली है। तो ये उस तरीके से है। ठीक है, बॉल जैसा तो नहीं दिख रहा होगा, ये थोड़ा मेरा गोला अंडे जैसा बन गया है। आप लोग अपना गोल बराबर बनाइएगा। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं। यहाँ पे देखिए 3 केस होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 3 जगह निकालूंगा मैं। सबसे पहले लिखाऊंगा आउटसाइड। यहाँ आउटसाइड पॉइंट पे कितना आएगा? डेट इज मैं मान लेता हूँ P1। सेकंड कहाँ निकालेंगे? एट द सरफेस, डेट इज P2। थर्ड कहाँ निकालेंगे? इनसाइड, डेट इज P3। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आपके 3 जगह निकालूंगा मैं। 3 केसेस बनेंगे। एक तो क्या? आउट ऑफ द स्फेरिकल सेल, डेट इज P1। एक ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेल, डेट इज P2। और एक इनसाइड द स्फेरिकल सेल, डेट इज P3। 3 केसेस बनेंगे। एक एक करके सभी केसेस को समझते जाते हैं। सबसे पहला केस समझते हैं, आउटसाइड। सबसे पहला केस क्या समझते हैं? आउटसाइड द स्फेरिकल, थिन लिख देता हूँ, आउटसाइड द थिन स्फेरिकल सेल। सबसे पहला क्या देखते हैं? आउटसाइड द थिन स्फेरिकल सेल। जैसे मान लीजिए मेरी थिन स्फेरिकल सेल हुई, करेक्ट। इसका रेडियस क्या था? अभी आपने देखा आर। क्या था? कैपिटल आर। बाहर एक पॉइंट यहाँ पे है P1। क्या है? P1। यहाँ पे मुझे देखना है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। तो ऑब्वियसली सबसे पहले उस पॉइंट के अराउंड हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी। चूँकि ये क्या? एक स्फीयर है, तो इसकी तरह जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो भी कैसा बनेगा? एक स्फीयर बनेगा। तो मैं इसके आसपास एक स्फीयर बना लेता हूँ। इस पॉइंट के आसपास एक स्फीयर बना लेता हूँ आउटसाइड में। ओके, ये क्या बना लिया हमने? एक स्फीयर बना लिया। अब इस स्फीयर का जो रेडियस है वो क्या हो जा रहा है हमारा? मान लेते हैं हम स्मॉल आर।
इसको क्या मान लेते हैं, स्मॉलर। बात समझ में आ रही है भाई। आउटसाइड एक पॉइंट था जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैं कैसे निकालूंगा, सबसे पहले मुझे उसके लिए गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। और गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, उसकी यूनिफॉर्म होगी। और यहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कब आ रही है भाई, जब मैं, चूंकि ये खुद ही एक स्फीयर है, तो उसके लिए जो गॉसियन सरफेस भी बनेगा वो कैसा बनेगा, स्फीयर ही बनेगा। यहाँ करस्पॉन्डिंग मैंने स्फीयर बनाया, उसका रेडियस क्या हो गया, स्मॉल आर। क्या हो गया, स्मॉल आर। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं, अब हम क्या लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। इसको ये फिगर बनाइए, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ये फिगर बनाइए फटाफट, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही है बच्चों, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। तो हम एक एक करके प्रूव करते हुए चलेंगे। सबसे पहले देखिए हम क्या जानते हैं, हम गॉस का नियम जान चुके हैं और हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नियम, दोनों नियम जान चुके हैं। सबसे पहले मैं गॉस का नियम लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, फ्रॉम गॉस लॉ। किससे, गॉस लॉ से। फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन, वेयर क्यू क्या है, क्यू इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज्ड, चार्ज इंक्लोज्ड ना, यही होता था। अब इस तरह देखिए, अगर मैं इस पूरे बाहर वाले गॉसियन सरफेस की बात करूं तो इसके अंदर क्या चार्ज इंक्लोज्ड है, पूरा का पूरा ये स्फेरिकल सेल ही बोल सकते हो, थिन इंक्लोज्ड है। तो इस पूरे थिन स्फेरिकल सेल में जितने भी चार्ज होंगे वो पूरे के पूरे इसके अंदर आ जाएंगे, हाँ या ना। तो ये पूरा चार्ज इंक्लोज हो गया जितने उसके अंदर होंगे। अरे भाई ये पूरा का पूरा क्या है, हमारा गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस के अंदर कितने चार्ज होंगे, पूरा का पूरा ये बॉल इसके अंदर है, तो जितने उस बॉल के अंदर चार्ज होंगे उतने इसके अंदर हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। क्या हो गया इक्वेशन 1। सेकंड देखिए हम क्या जानेंगे, फ्रॉम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्रॉम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से क्या जानते हैं हम लोग, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी एस। क्या देखते हैं, ई डी एस। अब यहाँ देखिए ऑब्वियस है, अगर ये है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकलेगी बाहर के साइड, करेक्ट। चार्जेस अगर यहाँ पे हैं परपेंडिकुलर निकलेगी, और ये जो इसका सरफेस है ये भी देखिए परपेंडिकुलर ही रहेगा बाहर की तरफ, डी एस। तो अगर आप यहाँ पे ई डी एस कर लोगे ना तो क्या आ जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा ना। ऑब्वियस है यहाँ 0 डिग्री बनने वाला है, तो ई डी एस कॉस 0 डिग्री। अब पूरा का पूरा ले लोगे तो क्या आ जाएगा, ई डी एस। अब यहाँ डी एस की बात देखो, जो टोटल सरफेस यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे जो टोटल सरफेस एरिया आपका आ रहा है, ठीक है, वो सरफेस एरिया क्या आ रहा है आपका, ऑब्वियस है ये पूरा का पूरा बड़ा वाला मैं लूँगा। जो मेरा गॉसियन सरफेस है वो कौन सा है, बड़ा वाला है। तो यहाँ पे जो मेरा सरफेस एरिया आएगा वो भी किसका आएगा, बड़ा वाला। तो पूरे बड़े वाले के लिए क्या हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई, बड़े वाले का रेडियस क्या है, स्मॉल आर। तो क्या लिख दूंगा, 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन 2 बना लीजिए फटाफट। बात सुनिए, यहाँ से मैं इसको डायरेक्ट भी यहाँ से कर सकता था। मैं क्या करता यहाँ पे ई इंटीग्रेशन डी एस लिखता, क्योंकि ई की वैल्यू कांस्टेंट है, यहाँ ई लिखता और इंटू 4 पाई आर स्क्वायर कर देता, तो भी यही चीज़ आती, ठीक है। यहाँ से मैं डायरेक्ट भी इसको कर सकता था, ये चीज़। यहाँ देखिए इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि जो हमारा गॉसियन सरफेस है, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग हमने इसका टोटल सरफेस एरिया लिख दिया। 4 पाई आर स्क्वायर होता है, जहाँ पे इसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखिए चूंकि दोनों इक्वेशन क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, किससे, इक्वेशन 1 और 2 से हम पा जाएंगे, क्या पा जाएंगे, देखिए ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। यहाँ डायरेक्शन की बात आती है तो मैं डायरेक्शन भी लगा दूंगा, ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर और एन कैप, जहाँ एन कैप क्या है, वेयर एन कैप इज आउटवर्ड। क्या है भाई, आउटवर्ड है किसके, दी सेल के। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ आउटवर्ड टब मैंने लिया है, चूंकि जो नॉर्मली बुक में भी लिया है ना, बुक में चार्ज कैसा लिया है, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर को माना है। कैसा माना है, थोड़ा सा मेंटली डेवलप करिए, लॉजिकल थिंकिंग अपनी फिजिक्स में आप डेवलप करिए धीरे धीरे, सिर्फ रटिए मत, चीज़ों को समझते जाइए। यहाँ जो एन कैप डायरेक्शन आई है वो आउटवर्ड कब आई है,
कि बुक में आ जाए कभी भी कहीं भी माना है तो उसने क्या माना है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर माना है। पर अगर यही निगेटिवली हो तो आउटवर्ड मत छाप के आ जाइएगा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर निगेटिवली रहेगा तो क्या हो जाएगा, एन कैप की डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इनवर्ड। अच्छा अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपको कहीं मिलता हुआ दिख रहा है, अरे ये वाला फॉर्मूला कहीं याद आता हुआ दिख रहा है, शाबाश। देखिए कुछ बच्चों को याद आ गया, ये फॉर्मूला हमने कहाँ पढ़ा था, जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वहीं पे ये फॉर्मूला पढ़ा था। जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन थी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किसके लिए आ रहा था, पॉइंट चार्ज के लिए। किसके लिए आ रहा था, पॉइंट चार्ज के लिए। और एक पूरे के पूरे स्फीयर में जिसमें ढेर सारे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए भी सेम फॉर्मूला आ गया। एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी, सेम फॉर्मूला हमारे किसकी वजह से आ जा रहा है, एक पूरे के पूरे स्फेरिकल सेल में ढेर सारे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है तब भी सेम फॉर्मूला आ रहा है। मतलब इसका मतलब क्या, कि अगर एक स्फेरिकल सेल को आउटसाइड से देखेंगे, कहाँ से देखेंगे, बाहर से देखेंगे, तो वो एक पॉइंट चार्ज की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। इसको मैं लिख देता हूँ, दैट इज द स्फेरिकल सेल, दैट इज थिन स्फेरिकल सेल, लिख देता हूँ, that is thin spherical cell behave as a point charge। किसकी तरह बिहेव करेगा भाई, बाहर से अगर हम देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, ये पॉइंट चार्ज दिखेगा। क्या दिखेगा, पॉइंट चार्ज। आपको भी दिख रहा होगा भाई, ठीक है। बाहर से किसकी तरह शो कर रहा है, पॉइंट चार्ज की तरह। फटाफट लिखेंगे। इसके बाद मैं सेकंड केस किस लिए करूँगा, मैं सेकंड केस एट इट्स सरफेस पे निकालूंगा कि मेरी जो प्लास्टिक की बॉल है तो उसके अरे वाह यार, एक बॉल मिल गई, प्लास्टिक की नहीं, स्पंज वाली है ना। ये देखिए एक स्माइली वाली बॉल मिली है मुझको, ठीक है। ये प्लास्टिक की नहीं है, स्पंज की है, पर आप इसको प्लास्टिक की मान के चलिए, ठीक है, क्योंकि अंदर से खोखली हो, ये ऐसे खोखली नहीं है, ठीक है, आप इसको प्लास्टिक की मान के चलिए। तो अभी मैंने एक पॉइंट इसके आउटर सरफेस में था, मान लीजिए यहाँ पे था, तो मैंने इसके आसपास ऐसे बना के देख लिया। एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे था, तो मैंने यहाँ पे गॉसियन स्फीयर बना के, अरे ऐसे, अब स्माइल सही है। तो एक पॉइंट यहाँ पे था, तो मैंने इसको यहाँ पे गॉसियन सरफेस बना के देख लिया। अब मैं क्या देखूंगा, इसके सरफेस में, कहाँ देखूंगा, इसके, ये जो इसका पूरा सरफेस दिख रहा है, ये देख रहे हो, ये इसके सरफेस पे बना के देखूंगा। चलो भाई, इसको देख के ऐसे याद आ गया, ऐसे था, मोगैम्बो खुश हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए, अब हम किस पे देखेंगे भाई, इसके सरफेस पे देखेंगे। किस पे देखेंगे, इसके सरफेस पे। फटाफट लिख लीजिए, लिख लीजिए। अब मैं सरफेस वाला लिखाने जा रहा हूँ। ओके, सरफेस वाला लिख लेते हैं। सरफेस वाला भी इजी है। कौन सा वाला, सरफेस वाला। बस मुझे क्या करना है भाई, मैं तो पूरा थोड़ी लिखूंगा, पूरा तो तुम लोगों को लिखना पड़ेगा। आप भी बोलोगे सर हम भी थोड़ी पूरा लिखते हैं, हम तो स्क्रीनशॉट खींचते हैं। तो बेटा नंबर भी फिर तुम्हारे पूरे नहीं आएंगे, नंबर भी स्क्रीनशॉट खींचे हुए आएंगे तुम्हारे। जो बच्चा स्क्रीनशॉट खींच रहा होगा ना बेटा, आज ही बता दे रहा हूँ, तुम लोगों को लगेगा, चाहे मुझसे पढ़ लो चाहे किससे भी पढ़ लो, जब तक सेल्फ आप मेहनत नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। एक टीचर का काम बस यही है कि वो किसी चीज़ को कितने बेहतरीन तरीके से बच्चों को समझा सकता है, पर अंत में बेटा मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, ठीक है। द्रोणाचार्य जितना भी सिखा दें, बहुत अच्छे थे ना द्रोणाचार्य, तभी तो पूरा पांडवों के बच्चों को वहाँ भेजा गया। द्रोणाचार्य जितना भी सिखा दें, पर हर कोई अर्जुन नहीं बनेगा, जो मेहनत करेगा वही अर्जुन बनेगा। अब कुछ ऐसे भी होंगे, कुछ ऐसे भी एकलव्य यहाँ पे होंगे जो मुझसे डायरेक्ट नहीं पढ़ पा रहे होंगे, लेकिन ऑनलाइन भी पढ़ेंगे गुरु मान के, वो भी बहुत अच्छा नंबर ले आएंगे। कुछ एकलव्य भी होंगे ना, जो खुद से मेहनत करेंगे और वीडियो देखेंगे, समझेंगे और खुद से मेहनत करेंगे, ठीक है। तो ऐसे बनना है आपको। यहाँ देखिए भाई, ये क्या है भाई, ये हो गया मेरा सेंटर, करेक्ट, ये हो गई मेरी दूरी, क्या हो गया, आर। अब मेरा पॉइंट यहीं पे है, इसके सरफेस पे। P2 मैंने कहाँ माना था, इसके सरफेस पे ही माना था। कहाँ, इसके सरफेस पे। तो अगर किसी बॉल के, ले लेता हूँ भाई, अपने घर में ही है, कभी भी ले सकते हैं बॉल। इस बॉल के कहाँ ले रहा हूँ मैं, सरफेस पे। कहाँ ले रहा हूँ, सरफेस पे। इसके सरफेस पे मान लेता हूँ मैं एक, ठीक है, इसकी
आँखें थोड़ी काली कर देता हूँ भाई, इसकी आँखें थोड़ी कम काली हैं। देखिए आपको समझ में आ रही होगी, देखिए एक साइड से मैंने काली की है, ज़्यादा काली दिख रही होगी, एक में कम काली है, दोनों काली कर दे रहा हूँ, देख लीजिए फ़र्क आ रहा होगा आपको समझ में। इसकी आंखें काली काली, ये शाबाश। चलिए ठीक, डॉट आईब्रो भी बना दी इसकी, हैप्पी। चलो भाई अब हम क्या करेंगे, इसके सरफेस पे निकालेंगे। कहाँ निकालेंगे, इसके सरफेस पे। तो सरफेस पे एक गॉसियन स्फीयर बना लेंगे हम। देखिए मैं इसके एक सरफेस पे गॉसियन स्फीयर बना रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो इमेजिन कर लेना। क्या बना दिया मैंने इसके सरफेस पे, गॉसियन स्फीयर, क्योंकि भाई जहाँ पे पॉइंट लेंगे वहीं पे मैं क्या बनाऊंगा, स्फीयर बनाऊंगा, गॉसियन गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, स्फेरिकल बना इसलिए स्फीयर बना रहा हूँ। तो मैंने क्या बनाया, गॉसियन सरफेस बना दिया। करस्पॉन्डिंग अब मैं फॉर्मूले में देखता हूँ, गॉस लॉ तो यही होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ ये अगर मैं इसके सरफेस पे ले रहा हूँ, कहाँ ले रहा हूँ, इसके सरफेस पे ले रहा हूँ, तो सरफेस के अंदर कितने चार्ज होंगे, ऑब्वियस है जितने चार्ज सरफेस पे होंगे उतने ही मेरे गॉसियन सरफेस में भी होंगे। अरे भाई इस स्फेरिकल सेल में इसके सरफेस पे जितने चार्ज होंगे उतने ही चार्ज तो मेरे गॉसियन स्फीयर में आ रहे हैं, उतने ही चार्ज मेरे गॉसियन स्फीयर में आ रहे हैं। और जितने चार्ज मेरे गॉसियन स्फीयर में आएंगे भाई उतने ही क्या होंगे, मैं इंक्लूड कर लूँगा, क्यों इंक्लोज्ड को मान लूँगा, चार्ज इंक्लोज्ड को। तो ये तो मेरा सेम टू सेम आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड, एंड देन ds की भी डायरेक्शन इसी के है, डेट इज आउटवर्ड ना, दोनों के दोनों परपेंडिकुलर ही आउटवर्ड हैं, तो दोनों की सेम डायरेक्शन है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखिए चेंजिंग क्या आ रही है, वहाँ पे चूंकि आपका सरफेस ही बाहर था तो आपने रेडियस स्मॉल आर माना, जहाँ पे स्मॉल आर चेंज हो सकता था ना भाई, अगर मान लीजिए ज़्यादा बाहर है कम बाहर है उस हिसाब से स्मॉल आर की वैल्यू चेंज होती, पर यहाँ आर की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, यहाँ आर की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, यहाँ की आर की वैल्यू क्या है, कैपिटल आर, और जो कि कैपिटल आर आपका क्या है, इस स्फेरिकल सेल का रेडियस क्या है, स्फेरिकल सेल का रेडियस। जो यहाँ स्मॉल आर लिखा था इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, कैपिटल आर, यहाँ स्मॉल आर की जगह मैं क्या लिख दूंगा, कैपिटल आर, कुछ नहीं करना, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, बाकी सब का सब वैसे का वैसा, बाकी सब का सब वैसे का वैसा। ये हमारा किसके लिए आ गया, थिन स्फेरिकल सेल में जब सरफेस पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हो। फटाफट इसको लिख लीजिएगा आप लोग, फटाफट लिख लीजिएगा। बात समझ में आ रही है भाई, बात समझ में आ रही है, कोई दुख दर्द, हाँ कुछ दुख दर्द शेयर वेयर करना हो कि अरे सर क्या बताऊँ आज क्या हुआ, हाँ चलो भाई तीसरा देखते हैं, ठीक है। तीसरा क्या देखेंगे, इसके अंदर क्या देखेंगे, इसके अंदर, अरे भाई प्लास्टिक की बॉल के अंदर देखेंगे कि कितना हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, कितना हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। चलो देखते हैं भाई, कहाँ देखेंगे, इनसाइड, कहाँ देखेंगे, इनसाइड। थिन बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है। जिस फिजिक्स को लेके तुम आज तक डरते रहे, जिस फिजिक्स को लेके तुम आज डरते रहे, उसको सबसे सिंपल सब्जेक्ट बना दूंगा, सबसे सिंपल सब्जेक्ट बना दूंगा, सिर्फ और सिर्फ पिक्चर की तरह देखना, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। यहाँ देखिए ये मेरा हो गया स्फेरिकल सेल, क्या हो गया मेरा स्फेरिकल सेल। हमने देखा ये सेंटर है, यहाँ से इसकी रेडियस जो है वो क्या है, कैपिटल आर, ये माना था ना, ये माना था। और इसके सरफेस पे क्या है, हमारे चार्ज हैं भाई, यही चल रहे हैं ना लेके, कब से तो यही चल रहे हैं, हाँ या ना। ये इसके सरफेस पे क्या है, हमारा चार्ज है।
अब इनसाइड एक पॉइंट है, मान लीजिए ये मेरा P3 क्या है, इनसाइड एक पॉइंट है, ये जो मेरा थिन स्फेरिकल सेल है इसके अंदर एक पॉइंट है P3, उसमें मैं क्या निकालूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके करस्पॉन्डिंग में क्या बना रहा हूँ, एक स्फीयर बना रहा हूँ, डेट इज़ माई गॉसियन स्फीयर। क्या बना दिया मैंने, एक गॉसियन स्फीयर, और इसका रेडियस मैंने मान लिया r प्राइम। क्या मान लिया, स्मॉल r प्राइम। बात फिर से समझिए, मैंने थिन स्फेरिकल सेल के इनसाइड इस बार निकाल रहा हूँ, तो करस्पॉन्डिंग जो मेरा सरफेस बनेगा गॉसियन का वो कैसा बनेगा, स्फीयर ही बनेगा। तो मैंने अंदर क्या बना लिया, थिन स्फेरिकल सेल बना ली, और इस थिन स्फेरिकल सेल का रेडियस मैंने क्या मान लिया, r प्राइम। क्या मान लिया, r प्राइम। कुछ नहीं करना, फिर से क्या हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी बाहर की डायरेक्शन में E, भाई इसका ये भी बाहर की डायरेक्शन में परपेंडिकुलर ही होगा ना, ds, सब कुछ वही आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, r प्राइम। क्या आ जाएगा, r प्राइम। यहाँ क्या आ जाएगा, r प्राइम। यहाँ क्या आ जाएगा, r प्राइम। यहाँ क्या आ जाएगा, r प्राइम। क्या आ जाएगा, r प्राइम। और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। कितनी आ जाएगी, 0। नहीं समझ में आएगा सही। अरे बेवकूफ़ो, एक बात मुझको बताना, एक बात मुझको बताना, मैंने ये जो क्यू इंक्लोज बताया है इसका मतलब क्या होता है, क्यू इंक्लोज का मतलब क्या होता है, कितने चार्ज मेरे बनाए हुए गॉसियन सरफेस के अंदर हैं, या मेरे द्वारा यहाँ पे सरफेस मेरा स्फीयर बन रहा है तो मैं कहूँगा गॉसियन स्फीयर, कि कितने चार्ज मेरे गॉसियन स्फीयर के अंदर हैं। भाई थिन स्फेरिकल जो सीट है, मैं कह रहा हूँ थिन स्फेरिकल जो है उसके सरफेस पे है, मैं तो अंदर बनाया हूँ। अब मेरा जो ये गॉसियन सरफेस है इसके अंदर कहाँ ही कोई चार्ज है, चार्ज इंक्लोज पूछता था ना मैं, कि मेरे गॉसियन सरफेस के अंदर कितने चार्ज हैं। यहाँ तो मेरे गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो Q की वैल्यू क्या आ रही है, 0। Q आ रही है, Q की वैल्यू 0, यहीं रख देता हूँ, क्योंकि Q की वैल्यू क्या है, 0। Q की वैल्यू 0 क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि नो चार्ज इंक्लोज्ड, नो चार्ज इंक्लोज्ड in the Gaussian surface inside thin spherical cell। थिन स्फेरिकल सेल के अंदर कोई चार्ज नहीं है, थिन स्फेरिकल सेल के अंदर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि की ही वैल्यू 0 है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। अरे भाई चार्ज इंक्लोज्ड क्या है मेरे सरफेस के अंदर, 0, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आ जाएगी, 0। जिन जिन बच्चों को समझ में आ गया इसकी तरह स्माइल करेंगे, जिसको नहीं समझ में आया फिर से वीडियो देख के समझ जाएंगे। अरे किसी को बताना थोड़ी है तुमको नहीं आ रहा, फिर से बैक कर लेना, रिवाइंड देख लेना, किसी को बताना थोड़ी है कि तुमको क्या आता है क्या नहीं आता है, सब पढ़ते जाओ, काम बन जाएगा तुम्हारा। आज नहीं आ रहा कल आ जाएगा, कल जाके तुम बताना उसको। अरे अपने दोस्त की बगल में बैठना, ज़बरदस्ती उसकी कॉपी किताबें खोलना और उसको बताने बैठ जाना कि भाई ये देख ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा, मुझको पता है। ज़बरदस्ती बताने बैठ जाना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, वो भी सोचेगा पता नहीं कहाँ से पढ़ के आया ये। ठीक है, फटाफट इसको लिख लो, फटाफट इसको लिख लो। फिर एक ग्राफ बनाऊंगा मैं, क्या बनाऊंगा, एक ग्राफ बनाऊंगा, उस ग्राफ में तीनों चीज़ें आ जाएंगी, ये तीनों चीज़ें उस ग्राफ में आ जाएंगी। पहले इसको लिख लीजिए आप। ए भाई स्पेयर वगैरह अपना देख के अच्छे से बनाइएगा, ये मेरा गोले सही नहीं बनते भाई, ड्राइंग बड़ी खराब है हमारी। बचपन में हम तो अपने मित्र को पैसा दे के बनवाते थे, भैया बना दे। अरे हमें बस एक सीनरी आती थी बनानी, उसके अलावा आज तक कुछ आया ही नहीं बनाना।
हैं? ऐसे दो ठो वो बना दिया, क्या बोलते हैं, इससे बीच में से नदी बहा दी, ऊपर ऐसे वो बना दिया, एक तंबू गाड़ दिया आपने, ये है बस, हो गया तैयार। बस इतना ही आता था भैया अपने को, तो उससे ज़्यादा आता नहीं। ठीक है, चलो यहाँ देखो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट। यहाँ मैं क्या लिख देता हूँ, आर या एक्स लिख देता हूँ, डेट इज़ डिस्टेंस ना, डिस्टेंस आर या एक्स जो मन आपका मानो लिख लो। ये मान लो मैंने अपना स्फीयर बना दिया, क्या बना दिया, स्फीयर। अब इधर देखो, स्फीयर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो, मगर अगर मैं बात करूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू है, तो जीरो है। क्या है भाई, स्फीयर के अंदर पूरी जगह आप देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई वैल्यू नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं सरफेस पे जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ, जैसे ही मैं सरफेस पे जाता हूँ मुझे एक वैल्यू मिल जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। यहाँ पे कितनी मिल जाती है मुझको, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर एन कैप ना, करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू मुझको मिल जाती है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ भाई, बाहर आउटसाइड, आउटसाइड हमारी क्या थी वैल्यू की, याद करिए, आउटसाइड क्या थी, इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, डेट इज E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है बाहर की तरफ, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है। मतलब मैं कह सकता हूँ जो बाहर की तरफ है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/R स्क्वायर के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 1/R स्क्वायर, क्या बोलूँ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के। ठीक है, बात एक ही है। ठीक है, ये आपका क्या बता रहा है भाई, ये ग्राफ पूरा का पूरा जो मैंने अभी तक प्रूविंग कराया है उसको बता रहा है। ठीक है, कि आपके सेंटर से लेके स्फीयर तक जो उसका सरफेस है वहाँ तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अचानक से सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है क्योंकि वहाँ पे क्या है, चार्ज है, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1/4πε0 Q इंटू R स्क्वायर एन के। उसके बाद जैसे जैसे मेरा R की वैल्यू बढ़ती जाएगी, करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उसके स्क्वायर की प्रोपोर्शनल कम होती जाएगी। फटाफट लिख लीजिए, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी ड्यू टू थिन स्फेरिकल सेल। किसकी वजह से पढ़ी, थिन स्फेरिकल सेल की वजह से। अब हम किसकी वजह से पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे आपका अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे थिन स्फेरिकल सेल था, अब हम भरा हुआ पढ़ेंगे। ठीक है, वो कुछ बच्चों को मोतीचूर के लड्डू का एग्जाम्पल बताया था, वही दिमाग में अचानक से याद आ गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, अभी तक तो हॉलो था, ठीक है, अब भरे हुए को पढ़ेंगे, पूरे पूरे स्फेरिकल सेल को, और इसका भी यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल थोड़ा दूसरा लेंगे, आज के लिए इसके संग मिलना बहुत है आपका। आज इसको पहली बार देखा हूँ, कोई अच्छा सा नाम वगैरह हो आप बनाना चाहें इसका तो बता दीजिएगा, अच्छा सा नाम रख देते हैं इसका। कुछ लिखा नहीं, आप पीछे हम लोग इसका नाम लिख देंगे, कमेंट में नाम डालिएगा इसके लिए, जो नाम पसंद आएगा मुझको, पीछे इसका नाम लिख देंगे। आज से इसका नामकरण करते हैं हम लोग, सोचते हैं इसके बारे में भी कुछ। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। वीडियो ऑफ करते हैं यहाँ पे।